हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसमें अक्सर बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत आती है और वो टॉपिक है एडजस्टमेंट्स ऑन डेटर। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कि एक ट्राई बैलेंस हमको गिवन है, उसके अंदर बैड डेट है हमारे पास 5000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है हमारे पास 3000 के और डेटर्स है हमारे पास 51,000 के। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है फर्दर बैड डेट्स 1000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 10%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज 2%। तो देखते हैं कि हम इस एडजस्टमेंट को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने सबसे पहले लिखा टू बैड डेट, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बैड डेट कितने हैं 5000 रुपीज के हैं, सो हमने यहां लिख दिया। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं? जो ये हमारे नए बैड डेट आए हैं 1000 के, उन्हें हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करके लिख देंगे फर्दर बैड डेट, और ये 1000 के हमने फर्दर बैड डेट ऐड कर दिए तो हमारे पास टोटल बैड डेट कितने हो गए 6000 के हो गए। अब हम लिखेंगे, ये एंट्री हमारी होगी, हम सेकंड एंट्री की बात करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये जो प्रोविजन है ये कौन सा प्रोविजन है? तो ये हमारा ओल्ड प्रोविजन है, यानी हमने यह प्रोविजन लास्ट ईयर बनाया था। तो इस ईयर हमें इस प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने इस प्रोविजन को किधर डाल दिया? तो हमने इसको डाल दिया हमारे क्रेडिट साइड बाय ओल्ड प्रोविजन ऑन डेटर्स, और वो हो गया हमारा 3000। नाउ आगे लिखा है कि डेटर्स है 51,000 के, और एडजस्टमेंट में हम देखें तो पहली एडजस्टमेंट तो हमने कर ली जिसमें कि फर्दर बैड डेट्स थे 1000 के, जिन्हें हमने क्या किया ओल्ड बैड डेट्स में ऐड कर दिया, टोटल बैड से 6000 के दिखा दिए। अब ये जो प्रोविजन है इसको हम बोलेंगे न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन निकलेगा कैसे? टू न्यू प्रोविजन ऑन डेटर्स। अब ये न्यू प्रोविजन कितना निकलने वाला है? तो हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल डेटर्स तो 51,000 के हैं, लेकिन आगे चल के 1000 के और डेटर बैड हो गए, यानी मेरे पास जो डेटर्स है वो 50,000 के ही बचे हैं, और हमें उन पर एक प्रोविजन बनाना है 10% का। सो 50,000 पर हमने 10% का प्रोविजन बनाया, तो हमारे पास न्यू प्रोविजन आया 5,000। एक बात याद रहे, जो हम न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यू बैड डेट को ही लेस करते हैं बस, यानी ओल्ड बैड डेट को हम इसमें से लेस नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी इन डेटर्स में एडजस्ट है। इस 51,000 में ओल्ड डेट्स ऑलरेडी एडजस्ट हो रखे हैं, सिर्फ ये 1000 है जो आगे चल के डूबे। इसीलिए हमने बताया कि 51,000 के डेटर्स थे और 1000 आगे चल के नए बैड डेट हुए, तो हमारे पास डेटर 50,000 के थे, और 50,000 के डेटर पे हमने 10% का प्रोविजन लगाया, सो 5,000 रुपीज हमारे न्यू प्रोविजन बना। अब एक थर्ड एडजस्टमेंट भी हमारे पास, और वो ये है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का मतलब क्या है, हम ये समझ लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब है कि हमको ऐसा लगता है कि इतने डेटर्स डूब जाएंगे और उसी हिसाब से हमें एडजस्ट करना है। लेकिन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का मतलब हुआ कि जितने भी डेटर्स आपके बचे हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को देने के बाद जितने भी डेटर आपके अभी भी बचे हुए हैं, उनमें से भी कुछ डेटर्स ऐसे होंगे जो 2% का डिस्काउंट लेने वाले हैं। तो हमें ये 2% जो डिस्काउंटेड वैल्यू जो हमको लग रहा है कि डेटर्स को देना पड़ेगा, उसे भी हम
लिख देते हैं और उसे हम लिखते हैं टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। पहले डेटर 51,000 के थे, 1,000 गए तो 50,000 के बच गए। 50,000 डेटर्स में से भी, इन 50,000 डेटर्स में से भी 5,000 का हमने प्रोविजन हटा दिया है, तो हमारे पास 45,000 के डेटर बचे हुए हैं। वो 45,000 के डेटर पर हमने 2% का डिस्काउंट कैलकुलेट किया, तो हमारे पास 900 रुपीज की कैलकुलेशन आ गई। तो इस तरीके से करके हमने सारी वैल्यूज P&L अकाउंट में फिल कर दी। सबसे पहले हमने लिखा टू बेड डेट 5,000, उसमें हमने फर्दर बेड डेट 1,000 ऐड कर दिए, तो हमारे टोटल बेड डेट हो गए 6,000। फिर हमने बनाया न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन में हमने डेटर्स में से न्यू बेड डेट लेस कर दिए, रिमेनिंग अमाउंट पर 10% कैलकुलेट करके लिख दिया 5,000। फिर हमने डिस्काउंट ऑन डेटर का प्रोविजन बनाया, तो अब जो हमारे पास डेटर बचे हुए थे, यानी 50,000 में से ये 5,000 भी हटा दिया हमने, तो 45,000 पर 2% का डिस्काउंट का प्रोविजन बना दिया हमने 900। और जो हमारा ओल्ड प्रोविजन था उसको हमने एज इट इज इधर लिख दिया, तो क्रेडिट साइड हमने लिख दिया। इसके साथ हमने कुछ भी कैलकुलेशंस वगैरह नहीं करी। यानी न्यू प्रोविजन किधर आएगा, एक्सपेंस साइड, जबकि ओल्ड प्रोविजन किधर आएगा, इनकम साइड। अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट को हम कैसे करते हैं। तो हमने बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे पास डेटर्स कितने हैं, तो डेटर से हमारे पास 51,000, डेटर से हमारे 51,000। इन डेटर्स में से हमें सबसे पहले लेस करना है फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स। और फर्दर बैड डेट्स हमारे पास कितने हैं, 1,000 के, तो हमने 1,000 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन ऑन डेटर्स। और हमने डेटर्स पे जो न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करा वो 5,000 आया, तो हमने इसमें 5,000 भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। और अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑफ डेटर्स। और हमने प्रोविजन भी कैलकुलेट कर रखा है, कितना, 900 का, सो हमने 900 को भी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो हमारे पास कितना बच गया, तो हमारे पास 45,000 में से 900 चला गया, तो हमारे पास रह गया 44,100 के डेटर्स रह गए। तो इस तरीके से करके हम इस एडजस्टमेंट को फिल कर सकते हैं।